अब्दुर्रहमान और तुर्गत अल्ब की तरह अर्तगल का एक जानिसार और नडर कमांडर था। तारीख में उसकी तलवारबाजी और दुश्मन को पछाड़ने के बहुत से वाक़यात मिलते हैं, मगर तारीख ये भी बताती है कि उसके कत्ल की वजह उसकी गद्दारी बनी। उस्मान सीरीज़ की इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुलेमान शाह के सबसे छोटे बेटे दुंदार बे के बारे में। मैं हूं मोहम्मद जुनेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनेद बिन शाद। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुंदार बे कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का सबसे छोटा बेटा, अर्तगल का भाई और उस्मान अव्वल का चचा था। अर्तगल गाजी ने जब काई कबीले को तकसीम किया और आधा कबीला अर्तगल गाजी के भाइयों और आधा कबीला अर्तगल गाजी के साथ हो गया, तो उस वक्त दुंदार बे ने अर्तगल गाजी के कबीले में पनाह ली। 1280 में जब काई कबीले के सरदार अर्तगल गाजी फौत हुए तो उसके बाद यह सरदारी अर्तगल गाजी के बेटे उस्मान अव्वल को दे दी गई। शुरू में दुंदार बे ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि उस्मान अभी कम उम्र है और तजर्बे में भी कम है, इसलिए किसी बुजुर्ग को या किसी बड़े ओहदे वाले सरदार को कबीले का सरदार बनाया जाए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उस्मान अव्वल कबीले के सरदार मुंतखब हो गए। तुर्क तारीख में दुंदार बे को बहुत हैसियत मिली। बाज़ तुर्क तारीखदान ये लिखते हैं कि दुंदार अर्तगल गाजी का एक जानिसार और नडर कमांडर था, जिसने बेशुमार जंगों में हिस्सा लिया और उस्मान गाजी के साथ भी बहुत दफ़ा फतह हासिल की। जिस वक्त अब्दुर्रहमान गाजी और तुर्गत अल्ब अर्तगल गाजी के साथ मुख्तलिफ महाज पर लड़ रहे थे, तो तारीख में ये बात वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि दुंदार बे भी उनके साथ शामिल थे। इसके अलावा दुंदार बे का तलवार चलाने का तरीका और दुश्मन को पछाड़ने के वाक़यात इंतहाई तफसील के साथ दर्ज हैं, जिससे ये बात सबको मालूम हो चुकी है कि दुंदार बे तारीख में एक हीरो की हैसियत से ज़िंदा है। लेकिन उनसे बहुत सी गलतियां और कोताहियां ऐसी हुईं जिसकी वजह से उनको तारीख में पस्त डाल दिया गया और उनकी गद्दारी की वजह से उनकी मिसालें बहादुर और जानिसार ख़त्म हो गई। उसके बाद भी कुछ छोटे छोटे वाक़यात ड्रामे और तारीख में मिलते हैं कि अर्तगल गाजी के भाई दुंदार बे ने अक्सर दुश्मनों का साथ देकर उस्मान साहब को शदीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो बड़ा वाक़या तारीख में दर्ज है वो ये है कि उस्मान गाजी ने यूनान के छोटे से जजीरे पर हमला करने का फ़ैसला किया, तो दुंदार ने उस्मान गाजी के लिए वहाँ पर एक जाल बिछा लिया। असल में दुंदार की सबसे बड़ी गलती ये थी कि दुंदार को लगता था कि उस्मान अव्वल अभी नातजर्बेकार है और काई कबीले को फजूल जंग में धकेल रहा है। दुंदार बे ने जाल बिछाया और सोचा कि उस्मान अव्वल का तख्ता उलट देगा और जो काम वो इतने सालों से नहीं कर सका अब करके इसको मौत की घाट उतार देगा। लेकिन जाल नाकाम हुआ और उस्मान अव्वल को दुंदार की साजिश के बारे में तफसीली मालूमात मिल गई। कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि उस्मान गाजी ने सिर्फ दूर अंदेशी से काम लेते हुए अपने चचा को कत्ल कर दिया था। लेकिन कुछ में ये वाक़या मिलता है कि जब उसने जाल बिछाया तो उस्मान गाजी मजबूर हुए, फिर उन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। इसके बाद इस बात पर भी इख्तलाफ है कि उस्मान अव्वल ने अपने चचा यानी गद्दार को कत्ल किया या फांसी दी या जो भी किया, इसके बारे में तारीख में सही ज़राया मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो दुंदार बे को उस्मान गाजी ने ही कत्ल किया था और यह सल्तनत उस्मानिया में अपने ही ख़ानदान के फ़र्द का पहला कत्ल था।